दिल्ली में सीएनजी ऑटो की कीमत में भारी गिरावट। ऑटो चालकों को नहीं मिल रहा पैसा। ऑटो चालकों की गले में अटकी सांस। अब उनको रेखा गुप्ता जी की है आस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, दिल्ली के अंदर सीएनजी ऑटो की कीमत घट चुकी है। ड्राइवरों को पैसा नहीं मिल रहा है। ड्राइवर इस समय काफी परेशान और मजबूर है। तो ऐसा क्या हो गया है कि सीएनजी ऑटो की कीमत में गिरावट आई है और चालकों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बताने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर सीएनजी ऑटो की कीमत घट गई है और क्यों घटी है इसका कारण है दिल्ली में आने वाली नई पॉलिसी। जी हां दोस्तों, आपको पता ही है कि दिल्ली में बहुत ही जल्द नई ईवी पॉलिसी आने वाली है। सरकार ने अभी इसे 3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन 3 महीने के बाद दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी को फिर से लॉन्च करेगी, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं की है कि ईवी पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। क्या सीएनजी ऑटो बंद होगा या चलता रहेगा? जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो को कटवाकर इलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा या फिर उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन सभी सवालों के कारण जिनके जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिए हैं वो 3 महीने के बाद देगी। इसी के चलते डीलरों ने सीएनजी के ऑटो की कीमत को घटा दिया है। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी डीलरों को बेचने जाते हैं तो आपको पहले के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपए कम मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप सीएनजी ऑटो खरीदते हैं या बेचते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की गिरावट आ चुकी है। नई चेसी मिल नहीं रही है, डीलर निकाल नहीं रहे हैं। पुरानी ऑटो जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कम रेटों पर। जो पुरानी गाड़ी की कीमत पहले थी लगभग 4,20,000 या फिर 4,40,000, उससे घटकर अब 3,15,000 या फिर 3,20,000 पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में जो सीएनजी ऑटो चालक हैं, अगर उनके घर पे कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया है या फिर उसकी बेटी की शादी है या उसको कुछ और जरूरी काम करना है, तो वो डीलर के पास पैसे लेने के लिए जाता है, यानी कि रीफाइनेंस कराने के लिए जाता है। तो डीलर अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, वो पैसा देने से बच रहे हैं। और अगर कोई डीलर पैसा दे भी रहा है तो बहुत ही कम पैसा दे रहा है, जिससे ऑटो चालकों का काम नहीं चल सकता। जहां पर पहले ऑटो ड्राइवर को पुरानी गाड़ी पर 2 लाख या 3 लाख रुपए मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। इससे ऑटो चालक काफी ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। और इन सब का कारण है दिल्ली में आने वाली नई ईवी पॉलिसी। तो जब तक दिल्ली सरकार इस ईवी पॉलिसी को लॉन्च नहीं करती है, दिल्ली में लागू नहीं करती है, तब तक सीएनजी ऑटो चालकों की सांसें गले में अटकी रहेंगी। मैं तो दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि जब भी आप ईवी पॉलिसी को लॉन्च करें तो सीएनजी ऑटो की जो वैलिडिटी होती है, यानी कि जो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर डेट मिलती है, यानी कि 15 साल, तो उनको 15 साल का समय जरूर देना चाहिए, जिससे कि ऑटो चालकों पर कर्ज का भार ना पड़े और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो दोस्तों, क्या आपने भी गाड़ी बेचने की या खरीदने की कोशिश की है? क्या रेट में गिरावट आपने भी देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और क्या आप इस ईवी पॉलिसी का समर्थन करते हैं या फिर समर्थन नहीं करते हैं? क्या ये पॉलिसी आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? अगर पॉलिसी आनी चाहिए तो सीएनजी ऑटो के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा और इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।